जिस दिन पढ़ते पढ़ते तुम्हारा मन हार जाए ना, तो फिर खुद से एक सवाल पूछना कि जब तुमसे नहीं हो सकता था तो फिर तुमने ऐसा सपना देखा ही क्यों। सपने देखने का अधिकार उसी को है जो उसे पूरा कर सके। तो चलिए, नमस्कार, प्रणाम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे आशा करते हैं कि अपने तैयारी में लगे होंगे और उन्होंने जो सपना देखा होगा उसको पूरा करने के चक्कर में लगे होंगे। तो चलिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने परिवहन का जो नोट्स था, परिवहन का जो थ्योरी था, उसको पढ़ लिए हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग परिवहन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को पढ़ेंगे। तो देर नहीं करते हैं और आज का टॉप 20 क्वेश्चन जो आज तक के एग्जाम में लगभग 10 साल से यही क्वेश्चन लगातार रिवीजन करते जा रहा है, लगातार पूछते जा रहा है, हम उसी टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो देर ना करते हुए चालू करते हैं आज का सेशन। बाबू, हमारा पहला क्वेश्चन है कि रक्त का तरल भाग होता है। रक्त के कौन से भाग का चर्चा कर रहा है? तरल भाग का चर्चा कर रहा है, ठीक ना। तो रक्त का तरल भाग बाबू क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इसमें ऑप्शन दिया है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। ये नहीं होता है, रक्त का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बाबू हम लोग का क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो हम आप लोगों को क्या किए थे, एक हृदय का तस्वीर बनाए हुए थे, लेकिन हृदय का तस्वीर इस प्रकार से नहीं होता है। चलिए, हालांकि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसी से देख लेते हैं। आप लोग जैसे देखते हो, मान लो कि कितने लोग के दिमाग में छपा है कि यह क्या होता है, हम लोग का हृदय होता है। मान लो कुछ देर के लिए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 खंडों में बांट देते हैं, ठीक ना। जिसमें एक हो जाता है बाबू हमारा दायां अलिंद, एक हो जाता है बायां अलिंद, एक होता है दायां निलय, एक होता है बायां निलय। 1 2 3 4। तो इसके कितने कक्ष हुए? 4 कक्ष हुए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2 गलत है, 3 गलत है, 4 सही है, ठीक है, और ये 5 भी गलत है। तो हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? क्वेश्चन है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या संक्रमण से सुरक्षा करना होता है? नहीं। संक्रमण से सुरक्षा कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है। ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो बाबू जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, एक जगह से लेकर के दूसरे जगह पे क्या करना, उसको लेकर के जाना, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा। ये हार्मोन को नहीं बनाता है और रक्त को थका जमने में मदद नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? देखिए भाई, डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, डब्ल्यूबीसी ऑक्सीजन को ले जाता है, नहीं लेकर के जाता है। संक्रमण से रक्षा करता है। हाँ, ये संक्रमण से रक्षा करता है। किसी भी बॉडी में अनेक प्रकार की बीमारियां इंटर करती है और जब बीमारियां उसके शरीर के अंदर इंटर करती है ना, तो यही जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, उस बीमारियों से, उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो यह क्या करता है? संक्रमण से रक्षा करता है। यह थक्का जमाने में मदद नहीं करता है, पसीना निकालने में मदद नहीं करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संक्रमण से रक्षा करता है। बाबू, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न होगा, रक्त का थका जमाने में कौन सहायक है? रक्त का थका जमाने में कौन सहायक है? तो ये आरबीसी का काम क्या था? ऑक्सीजन का परिवहन करना। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या था? संक्रमण से सुरक्षा करना। प्लेटलेट्स का काम होता है इसको क्या करना? थका जमाने में मदद करता है। प्लाज्मा का काम नहीं होता है। ये अलग चीजें हैं, ठीक ना। अब अगला प्रश्न हो जाता है बाबू हम लोगों का, अगला प्रश्न हो जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जितने भी ये प्रश्न हम लेकर के आए हैं, जितना भी एमसीक्यू प्रश्न है, ये यही क्वेश्चन लगातार 10 सालों से क्या कर रहा है? रिपीट करते जा रहा है, ठीक ना।
तो आइए छठे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली नलिका क्या होती है। तो अभी आप लोगों को हमने बताया, इसको कुछ देर के लिए हृदय मान लीजिए, ये 4 कक्ष हो गए इसमें। तो हम बताए थे क्वेश्चन क्या है कि हृदय से रक्त को बाहर ले जाने कार्य। देखिए शरीर से हृदय के अंदर जो रक्त होता है वह कौन लेकर के जाता है? उसको लेकर के जाता है सीरा। कौन लेकर के जाता है? सीरा। और वहीं पे जब रक्त यहाँ से शुद्ध हो जाता है और फिर यहाँ से निकलने की जब बारी आती है तो कौन इसको रक्त को बाहर लेकर के जाता है? तो उसको बाहर लेकर के जाता है धमनी लेकर के जाता है बाहर। कौन? धमनी लेकर के जाता है। तो सीरा नहीं होगा, क्योंकि सीरा क्या कर रहा है? इसके अंदर लेकर के आ रहा है। धमनी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जब ये प्यूरिफाई हो जा रहा है पूरा ब्लड तो इसको बाहर ले जाने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। केशिका नहीं होगा, लसिका नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बाबू, देर ना करते हुए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि हृदय की ओर रक्त लाने वाली नलिका होती है। तो अभी तो आप लोगों को पता है ना कि मान लो कि यह हमारा हार्ट हो गया, इसको 4 खंडों में बांट दिए, तो बाहर ले जाने का काम जब अभी आप लोगों को बताए धमनी करता है, ये भी तो बताए ना अंदर लाने का काम कौन करता है? अंदर लाने का काम सीरा करता है। कौन करता है? तो बाबू धमनी इसका सही जवाब नहीं होगा, इसका जवाब सही होगा क्या? सीरा होगा। और जाइलम और फ्लोएम तो आप लोग किस में पढ़ते हैं? प्लांट्स में पढ़ते हैं। तो प्लांट्स की चर्चा थोड़ी ना हो रही है यहाँ पे, प्लांट्स की चर्चा नहीं हो रही है। अब हम बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का हो जाता है यहाँ पे, मानव हृदय का बायां भाग वहन करता है। किसका वहन करता है? क्या अशुद्ध रक्त का, शुद्ध रक्त का, लसिका का, पीत का? नहीं भाई, जो हृदय का बायां भाग होता है वह क्या करता है? शुद्ध रक्त को धारण करता है। किसको? शुद्ध रक्त को धारण करता है। और यहीं पे प्रश्न है कि मानव हृदय का दायां भाग किसको वहन करता है? तो एक है दायां और दूसरा है बायां। तो ये भुलाने वाली बात नहीं है बाबू। तो बायां, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग का जो हृदय होता है दाहिने साइड में नहीं होता है, बाएं साइड में होता है, ठीक ना। तो बाएं साइड में सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि शुद्ध रक्त होता है और दाहिने साइड में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, ठीक ना। तो ये दोनों प्रश्न का कॉम्बो है, ठीक ना, याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुका है। अब बढ़ते हैं बाबू हम 10वें नंबर प्रश्न की तरफ। कौन से प्रश्न की तरफ? 10वें नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक ना। 10वां नंबर हमारा प्रश्न जो है बाबू, वो ध्यान रखिएगा कि प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधा जो होता है बाबू, उसमें जल का परिवहन होता है। एक छोटा सा पौधा बना करके हम लोग क्या करते हैं? इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। बाबू समझ लो, ये हमारा प्लांट्स है, रेडीमेड प्लांट्स है। इसको इसलिए बनाते हैं कि जल्दी से क्या होता है? ये बन जाता है। हम बताए थे थ्योरी में, आप लोगों को बताए थे बाबू, ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जाइलम बोलते हैं। और पेड़ पौधों का बाबू जो ये जड़ होता है ना, अनेक प्रकार के खनिज और लवण को खींच करके ऊपर लेकर के जाता है। किसके सहारे? ये जाइलम के सहारे। नीचे से जड़ खींचता है और यहाँ पे जाइलम खींच के लेके क्या करता है? ऊपर की तरफ जाता है। तो एक ध्यान रखिएगा बात, जाइलम जो होता है ना, सिर्फ क्या करता है? किसी भी मटेरियल को ऊपर की तरफ ही लेकर के जाता है। किधर लेकर के जाता है? ऊपर के तरफ ही लेकर के जाता है। लेकिन फ्लोएम जो बाबू होता है ना, फ्लोएम मतलब ऊपर भी लेकर के जाता है और क्या करता है? नीचे भी लेकर के जाता है। प्रश्न मेरा था कि पौधों में जल का परिवहन होता है। तो पौधों में जल का परिवहन होता है तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, ना कि फ्लोएम के द्वारा। पत्तियों के द्वारा भी नहीं, तनों के द्वारा भी नहीं। तो यहाँ पे जाइलम के द्वारा जल को ऊपर खींचा जा रहा है। प्रश्न है, कॉम्बो प्रश्न है कि पौधों में भोजन का परिवहन होता है। तो एक तो हम लोगों ने जान लिया जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, लेकिन वहीं पर देखिएगा बताए थे जो नीचे से खनिज लवण को खींच करके लेकर के जाता है और इसको चारों तरफ ऊपर नीचे जहां पर भी लेकर के जाना हो
तो जब वो भोजन पूर्ण रूप से बन जाता है तो उसका काम कौन करता है? परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है, ना कि जाइलम करता है। जाइलम का काम होता है नीचे से खींच के ऊपर ले जाना, और बाकी चारों तरफ लेकर के जाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बाबू एक काम जरूर कीजिएगा, अगर आपको इस सेशन से फायदा होता है तो थोड़ा सा बस हम लोगों को एनर्जेटिक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपका कुछ जाता नहीं है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जड़ इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जड़ के बारे में तो बताए थे आप लोग को, ये खींच के लेके ऊपर जाता है, ठीक ना, तना तो होगा नहीं इसका। अब बढ़ते हैं हम लोग बाबू अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग का हो जाएगा 12 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पौधों के पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? बाबू जो ये प्लांट्स होते हैं ना, ये प्लांट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? जड़ के सहायता से पानी को ऊपर खींच करके लेके जाते हैं। क्या करते हैं? पानी को ऊपर खींच करके लेके जाते हैं। और जब ये पानी को ऊपर खींच करके लेके जाते हैं ना, तो पेड़ पौधों का जो ये पत्ता होता है, पेड़ पौधों का जो ये पत्ता होता है ना, ये पत्ता क्या करता है? इसी जल को वाष्प के रूप में क्या करता है? वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। तो पौधों के पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं, श्वसन नहीं, वाष्पोत्सर्जन, ये इसका सही जवाब होगा। परासरण नहीं हो सकता है। तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा जल को नीचे से खींच करके पेड़ पौधों के पत्तों के द्वारा क्या करता है? वो लोग बाहर निकाल देते हैं, तो इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग समझ ही गए होंगे। आरबीसी में कौन सा रंग द्रव्य होता है? तो आप भी जानते हैं आरबीसी का जो रंग होता है बाबू, वो कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? लाल होता है। रक्त जो लाल होता है बाबू किसके चलते होता है? तो हीमोग्लोबिन के चलते होता है। किसके चलते होता है? हीमोग्लोबिन के चलते होता है। तो ये आरबीसी में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? तो कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? और मान लो इसको कुछ देर के लिए लाल, तो यह किसके चलते होता है? हीमोग्लोबिन के चलते होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन होगा। यह तो क्या करता है? यह तो क्लोरोफिल है, ये पेड़ पौधों की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक ना। मेलानिन नहीं होगा, एक प्रकार का हार्मोन है ये। कैरोटीन भी नहीं होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। एक बात आप लोगों को बता दें हम बाबू, सबसे पहले क्या कीजिएगा, जहां पे आपका प्रश्न फंसता है ना, जैसे 4 गो ऑप्शन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का सबसे सही तरीका क्या होता है? सबसे पहले इसमें चारों तो ये तो 100% कुछ ना कुछ चीजें तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे, तो सबसे पहले इसमें से छांट लीजिएगा कि कौन कौन नहीं होगा। तो 2 गो तो जरूर छांट लीजिएगा। अब 2 गो बचा, तो अगर आपको नहीं पता है तो इसमें से कोई ऑप्शन अगर आप टिक कीजिएगा ना, तो सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का कुछ तरीका होता है, उसको आप लोग थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं बाबू हम क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया 13 नंबर। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो भाग होता है वह क्या होता है? तो बाबू किडनी नहीं है। किडनी हृदय के धड़कन को नियंत्रित नहीं करता है। एसे नोड करता है, फेफड़ा नहीं करता है, पित्ताशय नहीं करता है। फेफड़ा का काम आप भी जानते हैं, हवा को शुद्ध करना होता है। पित्ताशय से क्या होता है? क्षार निकलता है बाबू। किडनी क्या करता है? पानी का फिल्ट्रेशन करता है और भी बहुत सारी चीजों का फिल्ट्रेशन करता है। लेकिन जो ये एसे नोड होता है ना, एसे नोड को हम लोग क्या बोलते हैं? एसे नोड को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक पेस मेकर। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक पेस मेकर बोलते हैं। हृदय का जो प्राकृतिक पेस मेकर होता है बाबू मेरे, तो क्या होता है? एसे नोड होता है। क्या होता है? एसे नोड होता है। काम इसका क्या होता है बाबू? हृदय जो फूलता पुचुकता है ना, हृदय जो फूलता और पुचुकता है, वह एसे नोड के चलते ही क्या करता है? फूलता है और पुचुकता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न बाबू हमारा हो जाएगा, अगला प्रश्न हम लोग का हो जाएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जाइलम में जल ऊपर की ओर चढ़ता है। जाइलम में जल ऊपर की ओर चढ़ता है, तो अभी आप लोग को बताए कि वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा उसमें से वाष्प बाहर निकलता है, तो खींचता है ना पहले। तो यहाँ पे प्रसरण उस ऑप्शन में था, यह हम बोले थे गलत होगा।
वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा। तो बाबू जो वाष्पोत्सर्जन होता है ना पत्तों में, तो पत्ता ऊपर खींचने का काम करता है, तो जल नीचे से क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। अब आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो धरती के तरफ भागता है। जैसे ये देखिए, छोड़ दिए तो कहाँ आया, नीचे आया, ऊपर तो गया नहीं। और वाष्प क्या होता है, वाष्प ऊपर जाता है ना कि नीचे जाता है। तो आप ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्लोएम में पदार्थ का प्रवाह होता है। तो फ्लोएम में पदार्थ का बाबू जो प्रवाह होता है, अभी आप लोगों को हम क्या किए, एक पौधा बना करके बताए थे कि जो बाबू ये जाइलम होता है, जाइलम होता है वह क्या करता है, अब माने किसी भी मटेरियल को ये नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जाता है। लेकिन बाबू जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम होता है वह क्या करता है, किसी भी मटेरियल को ऊपर की तरफ भी लेकर के जाता है और नीचे की तरफ भी लेकर के जाता है। तो प्रश्न हम लोग का होगा कि फ्लोएम में पदार्थ का प्रवाह होता है, ध्यान दीजिएगा, केवल ऊपर के तरफ, केवल नीचे के तरफ, दोनों दिशाओं के तरफ, किसी दिशा में नहीं। ये प्रश्न का जवाब हम नहीं देंगे क्योंकि इस प्रश्न का जवाब इसमें छुपा हुआ है। और आप लोग बताओगे कि फ्लोएम में पदार्थ का प्रवाह कौन से दिशा में होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं बाबू अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न हम लोग का हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रश्न हम लोग का हो जाएगा, चलिए, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, क्या प्रोटीन पाया जाता है, क्या जल पाया जाता है, क्या नमक पाया जाता है, क्या कैल्शियम पाया जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मसल्स जितने भी बनते हैं वो प्रोटीन के चलते बनते हैं। और आपको बताया जा रहा है यहाँ पे रक्त के बारे में। तो रक्त में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, जल होता है। तो ये इसका सही जवाब होगा। जल क्या होता है, रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। और आपको बता दें कि जल का काम क्या होता है, हमारे शरीर का जो ताप होता है ना उसको नियंत्रित करना। रक्त भी हमारे शरीर का क्या करता है, हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, ठीक ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक ना। नमक नहीं होता है, कैल्शियम आप जानते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे अस्थियों में पाया जाता है, ठीक ना। और अगला प्रश्न हम लोग का हो जाता है कि लसिका क्या है। लसिका क्या है, क्या रक्त का ठोस भाग है, संभव ही नहीं है। पसीना है, नहीं है। पारदर्शी एक द्रव्य होता है, क्या होता है बाबू, पारदर्शी एक द्रव्य होता है। लसिका क्या होता है, पारदर्शी एक द्रव्य होता है। मूत्र होता है, नहीं, गलत जवाब है ये। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बाबू हम लोग का हो जाता है 19 नंबर प्रश्न है। तो 19 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आरबीसी का कार्य क्या होता है। और अभी आप लोगों को बताए, जो आरबीसी होता है ऑक्सीजन को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है। तो साथ में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, वह कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या करता है, परिवहन करता है। एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, उसको ले करके जाना, उसी का काम होता है किसका, आरबीसी का कार्य होता है। भोजन को बनाना नहीं, मूत्र बनाना नहीं। रोग से रक्षा, रोग से रक्षा आप लोगों को बताए ना, वो कौन करता है, WBC करता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, जो कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। अब हम चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। अब इस प्रश्न का जो जवाब है बाबू, इस प्रश्न का जवाब हम आशा करते हैं कि आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार इस चीज को हम समझा चुके हैं कि मानव हृदय किस प्रकार का होता है, क्या द्विकक्षीय होता है, त्रिकक्षीय होता है, या चतुष्कक्षीय होता है, या पंचकक्षीय होता है। मानव का बाबू हृदय होता है वो कितने चेंबर में बटा रहता है, एक चेंबर में, दो चेंबर में, तीन चेंबर में, चार चेंबर में, कितने चेंबर में बटा रहता है। तो आशा करते हैं कि 2 प्रश्न हम आप लोगों के लिए दिए हैं और नंबर के हिसाब से आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा कि सर 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब ये सही है या 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब ये सही है। तो आशा करते हैं कि इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।